हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 7.4 और इसमें हमने 5 सवाल कर लिए हैं ना। और अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। छठे सवाल में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। अब इसमें आपको करना क्या है, यह ध्यान से देखो। हम x की पावर 6 को अगर डायरेक्ट t मान लें तो क्या वो उसका अवकलन करने पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर और भाग में 1 माइनस एक्स की पावर जो 6 है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब की कितनी पावर 2 होल पावर 2। अब यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब है ना इसको मानेंगे, माना एक्स क्यूब को आपने क्या मान लिया टी। अब इसका टी के सापेक्ष करेंगे तो टी के सापेक्ष कर लो या फिर हम एक्स के सापेक्ष भी कर सकते हैं, वही दोनों एक ही बात है। तो आप अगर टी के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ आएगा कितना 3x स्क्वायर और dx ओवर dt, और dt को कितना 1, dt को वहां भेज दो। 3x स्क्वायर dx बराबर कितना आएगा dt, और 3 को अब नीचे भेज देंगे तो x स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा dt, और बटे में कितना 3। अब आपको यहाँ x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखना है, तो देखना इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/3 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया। यहाँ ये जो x स्क्वायर dx है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा dt, और भाग में आपने इसे क्या माना 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो लिख ही दिया dt। अब 1 माइनस टी स्क्वायर है तो यहाँ पे अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला ध्यान में देना। फॉर्मूला आपको ये ध्यान आना चाहिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया है, log a प्लस एक्स और भाग में a माइनस एक्स प्लस सी। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बस फर्क इतना है a की वैल्यू इसमें 1 है और x की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा t। तो 1/3 इंटू 1/2a, a का वैल्यू कितना है इसमें 1 है तो गुणा 1 और log मोड ऑफ a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी और 1 माइनस टी और प्लस सी। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी किसकी t की वापस। तो t का मान कितना है, t का मान एक्स क्यूब है 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिख रखा है 7वां सवाल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। करना है कि आपको इसमें पहले अलग अलग भाग कर दो। तो यहाँ ऊपर x लिखा उसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैंने अलग भाग कर दिया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अलग भाग कर दिया ना इसमें। अब यहाँ ये जो अंडर रूट में लिखा है इसको आपको मानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने t मान लिया तो इसका अवकलन करने पे कितना आएगा 2x dx बराबर कितना dt। ये 2 को नीचे भेजने पे x dx बराबर कितना आएगा 1/2 dt। तो ध्यान देना इंटीग्रेशन x dx की जगह क्या आएगा 1/2 और ये dt, और भाग में जो है उसको आपने क्या मान लिया t, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या माइनस है dx। ये अंडर रूट को आप ऊपर लिखो ना, ध्यान देना इस अंडर रूट को हम कहाँ लिखेंगे ऊपर 1/2 इंटीग्रेशन, और अंडर रूट है मतलब वो हाफ पावर है तो ऊपर आके वो पावर हो जाएगी माइनस की। इसका डायरेक्ट होगा, फर्क बस यही है। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर। इसमें फर्क यहाँ आता है ऊपर इसमें आएगा x माइनस ए और भाग में आएगा x प्लस ए। तो अब ध्यान देना आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो माइनस लिखा हुआ है तो वो माइनस मैं लिख देता हूँ। फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट 1/2a, ए का वैल्यू उसमें कितना है 1 है। फिर log मोड ऑफ x, x का वैल्यू कितना x ही है तो x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1 और प्लस क्या आएगा c। यहाँ t का करना आपको, तो t की पावर हाफ है ना तो उसमें पावर बढ़ती है तो प्लस की हाफ हो जाएगी, और 1/2 का आएगा भाग में माइनस 1/2 log मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी।
अब ये 1/2 से 1/2 करके टी का मान वापस रख दो। टी का मान हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर कितनी लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2 log मोड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब ध्यान दो दूसरा ये हो गया आपका 7वां। अब नेक्स्ट जो 8वां सवाल है उसमें लिख रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर 6 है और प्लस ए की पावर भी कितनी है 6। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। इसमें लिख रखा है 8वां सवाल है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 और प्लस ए की पावर 6 dx। अब इसको भी वैसे ही करना है, ध्यान देना। मानने से पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा मैंने, एक्स की पावर जो 6 है ना उसको लिखा मैंने एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का भी होल स्क्वायर dx। अब आपको एक्स क्यूब है ना उसको मानना पड़ेगा, क्या मानोगे टी। इसका कितना होगा 3x स्क्वायर dx। अवकलन कर रहा हूँ तो टी का वैसे एक होता है लेकिन dt भाग में था इस तरफ आ गया। एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना आएगा 1/3 dt। अब इंटीग्रेशन 1/3 तो बाहर आ गया और ऊपर जो लिख रखा है उसके क्या आएगा dt। भाग में आपने जो लिखा है उसको आपने क्या माना है t, तो ये टी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का होल पावर कितना 2। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान देना। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें अंडर रूट आ गया ना तो 1/2 ए वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा log एक्स प्लस अंडर रूट, है ना। जो ये अंडर रूट लिखा है वही लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ ध्यान देना आपको इसमें करना क्या है, 1/3 तो आपने लिखा, ये मैंने log लिखा, एक्स की जगह टी है और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए की पावर कितनी है इसमें 6 और प्लस क्या सी। अब टी का मान वापस इसमें लिखना है, क्या टी का मान ये आपको इसमें यहाँ टी की जगह और इस टी की जगह लिखना है। सवाल देखिए 9वां। नवे सवाल में लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब इसमें आपको ना ये जो 10 है ना इसको मानना है, क्योंकि 10 को अगर हम t मानेंगे तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर आ जाएगा। ये आई है माना, ये जो 10 स्क्वायर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 10 स्क्वायर की जगह हम क्या मान लेंगे t। 10x बराबर क्या मान लिया t। अब 10 का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स dx और t का एक होता है वो dt भाग में था इस तरफ आ गया। अब आपको इसमें करना क्या है, ऊपर तो आपको dt लिखना है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आ गया dt, और भाग में क्या लिखेंगे हम अंडर रूट टी का मान 10x को मैंने क्या माना है t, तो ये टी स्क्वायर और प्लस 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2। अब वो अभी जो सवाल कितना वही फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है log मोड ऑफ x की जगह t आया है प्लस और अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या आएगा c, है ना। इसमें t का मान वापस रख देना। ये आपका 9वां सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल देखिए 10वां, और 10वें में लिख रखा है, 10वें में एक अलग तरीका ना लगेगा इसमें। तो 10वें सवाल में लिख रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2 dx। इस सवाल में आपको है ना ये जो भाग में लिखा हुआ है ना इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका बड़ा सिंपल, ध्यान देना। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना क्या, पहला तो रूल ये है, ये जो पूर्ण वर्ग बनाते समय एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1। दूसरी बात वो धनात्मक भी होना चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक बार हम एक्स लिखेंगे, यहाँ जो एक्स का गुणांक है ना उसका आधा करो, तो एक्स का गुणांक कितना है +2, उसका आधा कितना 1। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर ओपन करके मैं साइड में लिखता हूँ। तो वैसे सबको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना आएगा 1। देखो इसमें वो 1 है क्या, नहीं है, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 2x है और प्लस 2 है, लेकिन हमारे पास कितना है 1 है। अब इसका मैं तरीका बताता हूँ, यहाँ जो 2 लिखा है वो तो आपको डायरेक्ट लिखना ही है, यहाँ जो लिखा है ना आपने यहाँ पे उसका स्क्वायर करके घटाना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो इसमें से घटा दिया, यहाँ तो dx चल ही रहा है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे 1 बचेगा और उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन, आपको इसे है ना एज ए एक्स ट्रीट करना है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला अभी जो हमने लिखा था ना, log mod ऑफ x प्लस लोग आता एक्स प्लस अंडर रूट आएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन और प्लस सी। ध्यान देना फॉर्मूला ना, यहाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका हल कितना होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा, ये सब मेरा करवाया हुआ है, log x प्लस अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या सी। बस यही मैंने यहाँ लिखा है। x की जगह इस सवाल में क्या आया है, x प्लस कितना आया है, x प्लस कितना आया है, 1 आया है ना, और a का मान इसमें कितना है 1। तो आपने डायरेक्ट ना इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसके बाद में आपने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखा है। उसके बाद में 11वां सवाल देखो, सवाल संख्या 11। इसमें लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² प्लस 6x और प्लस 5 dx। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि इसको आपने मान लिया, आइए ना, इसमें मैंने अभी तो जस्ट अभी पीछे वाले सवाल में बोला था x² का गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए और कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1/x²। और जब 9 इसमें से आपने कॉमन लिया है तो यहाँ भाग में चला जाता है ना वो, इसमें यहाँ 9 नहीं है तो वो 9 कहाँ गया भाग में, और इसके भी कहाँ गया भाग में। यह आएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 इसको मैं क्या लिखूंगा x²। क्या हम इसे लिख सकते हैं 2/3x और प्लस 5/9 dx। अब इसको आपको पूर्ण वर्ग में बदलना है तो उसका तरीका क्या है, यहाँ आपने x लिखा, इसका आधा करो, 2/3 का आधा कितना होगा 1/3 और इसका स्क्वायर कर दिया। अभी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, ये तो आपको लिखना ही है, इसका आधा इसमें से घटाना है, आधा नहीं इसका वर्ग करके 1/3 का वर्ग करो तो कितना होगा 1/9, इसमें से घटाना है। यहाँ 1/9 तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना 5 में से 1 निकलेगा कितना 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 3 है ना बटे में उसका होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ इसे क्या ट्रीट करना है x और इसे क्या करना है a। अंडर रूट नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, देखो अगर इंटीग्रेशन में ये लिखा हुआ था x² प्लस a² dx तो इसका हल होगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो आपको इस सवाल में क्या करना है, सवाल में 1/a, a का मान कितना है 2/3 है, 2/3, फिर tan इनवर्स x की जगह कौन है, x की जगह x नहीं है, x प्लस 1/3 है और भाग में कितना 2/3 और प्लस क्या आएगा c। इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा, ये 2/3 ऊपर चला गया तो कितना 3/2 tan इनवर्स, इसको आप हल करोगे तो 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 और भाग में क्या है 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा 3/2 tan इनवर्स और यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1 और भाग में कितना है 2 और क्या है प्लस c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है 11वें का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सवाल, आप ना वीडियो को मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को क्या करोगे पॉज करोगे और फिर आप इसे लिखोगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये फॉर्मूले जो मैं बीच में लिख रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले मैं करवा चुका हूँ, ध्यान देना प्यारे बच्चों। इसके बाद में सवाल संख्या है 12, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस 6x और माइनस x²। तो पहली बात तो ये इन सवालों को करने के लिए कंडीशन जो मैंने बताई थी वो अप्लाई हो जाए, इसलिए आप यहाँ से माइनस कॉमन लो। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x² प्लस का 6x भी प्लस का और 7 हो गया माइनस का, ये dx। माइनस को हम वापस दोबारा अंदर भेज देंगे, लेकिन उससे पहले आपको उसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस x का जो गुणांक है वो 6 है, उसका आधा कितना 3, उसका स्क्वायर। यहाँ -7 को लिखा मैंने और यहाँ जो लिखते हैं उसका स्क्वायर हम इसमें से घटाते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 गया वो घटा दिया, इंटीग्रेशन अब उसको हम वापस अंदर भेज देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन
1 अपॉन यहाँ तो डी एक्स लिखा हुआ है ही, इसमें ये जो माइनस उसको अंदर भेजेंगे तो ये माइनस कितना है 16 है, तो ये क्या हो गया प्लस, तो इसको मैं लिखता हूँ 4 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस कितना 3 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको ट्रीट करना है, इसे तो पढ़ना है आपको ए स्क्वायर माइनस और इसे पढ़ना है एक्स, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका होगा साइन इनवर्स, कितना होगा साइन इनवर्स। अब बताओ एक्स की जगह कौन है, एक्स प्लस 3 है और भाग में ए का मान कितना है 4 और प्लस कितना आएगा सी। ये 12वां सवाल था। चलो यहाँ 13वां सवाल करवाता हूँ। 13वें सवाल में देखो, 13वें सवाल में क्या लिख रखा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 और लिखा हुआ है dx। पहले ये जो लिखा है ना इसको आपको हल करना पड़ेगा ना, ध्यान देना, इसे आपको द्विघात समीकरण बहुपद या समीकरण मान लो बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हल करने पे कितना आएगा -3x और प्लस कितना आएगा 2, यहाँ आएगा dx। अब इसको आपको पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा, तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए क्या होता है x और यहाँ गुणांक जो है उसका कितना आधा करना है, तो 3 का आधा कितना 3/2 और यहाँ पे 2 लिखा और ये जो यहाँ 3/2 लिखा है अपने उसका स्क्वायर करके घटाना है, तो कितना आएगा 9/4 dx। अब इससे आगे का पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और -3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे हल करोगे तो ये कितना आएगा 4 इंटू 2 कितना 8, 8 माइनस 9 -1 तो -1/4 है, तो क्या उसको मैं -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/4 है ना, तो 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अब मुझे बताओ ये अंडर रूट के अंदर है तो फॉर्मूला 1/2 ये वाला नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें लॉग वाला, लॉग ऑफ एक्स की जगह कौन है एक्स -3/2 और प्लस क्या आएगा अंडर रूट एक्स -3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का भी होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा सी। तो ये आपको फाइनली आंसर मिल गया ना, थोड़ा इसको हल कर सकते हो आप, जो कि बेसिक पार्ट है वो तो आप अपने आप ही कर सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। फोर्टीन में भी क्या आपको ना माइनस कॉमन लेना है पहले अंडर रूट में और फिर आपको करना क्या है, माइनस कॉमन लेने के बाद में उसको पूर्ण वर्ग में बदलना है और पूर्ण वर्ग जब बन जाता है तो फिर माइनस को वापस अंदर भेज देंगे। तो इसलिए 14 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं सवाल करवा रहा हूँ अब आपको 15 नंबर वाला। उसमें क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रेशन लिख रखा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और यहाँ लिखा हुआ है dx। अब आपको करना क्या, पहले तो इनका ना मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर चल रहा है ये पूरा माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस क्या आएगा ए बी, ये dx। इसको आपको पूर्ण वर्ग में बदलना है, तो ध्यान देना x को लिखा मैंने x का जो गुणांक है उसका आधा करना पड़ेगा और इसका हम क्या करेंगे वर्ग, ऊपर अंडर रूट है ध्यान देना ये भूलो मत, है ना dx। फिर ये ए बी तो आपको लिखना ही है, माइनस यहाँ जो लिखा है उसका वर्ग करके घटाना है, तो ए प्लस बी और बटे 2 ना, इसका क्या करके घटाना है वर्ग करके घटाना है, तो ये वर्ग कर दिया, भाग में कितना आ जाएगा 4। ध्यान देना अब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 और इसका क्या कर रहे हैं हम होल स्क्वायर, और इसको जब हल करेंगे ध्यान देना ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में कितना 4, इसको रफली हल कर रहे हैं, यहाँ देखना यहाँ कितना लिखूंगा मैं ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में 4, इस 4 को यहाँ गुणा करो 4ab माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, है ना, हुआ कैसे माइनस अंदर चला गया, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा और माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान देना कि यहाँ क्या हो रहा है 4ab में से 2ab निकल गया तो 2ab प्लस का बचेगा, इसमें से क्या माइनस कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरी बात ये जो बटे में 4 था ये तो सबके बटे में आएगा ही, वो थोड़ी जाएगा, वो तो आपने एलसीएम लिया है। तो यहाँ इसको हल करने पर ना क्या आएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में कितना 2 का बी स्क्वायर। अब इसमें करना क्या आपको, इस पार्ट को आपको पूरा एक्स ट्रीट करना है, इसे क्या करना है एक्स और ये क्या है ए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोनों पे पावर 2 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 पावर,
अब ये बताओ आपके अंडर रूट के अंदर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, तो इसका आंसर कितना होगा? log एक्स की जगह कौन है? एक्स माइनस ए प्लस बी और बटे में कितना 2। ये आपको पता है कौन है? ये एक्स की जगह आया है। उसके बाद में क्या होता है? प्लस अंडर रूट। तो अंडर रूट में जो लिखा है वो लिखना आपको। इसे अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या? एक्स माइनस ए प्लस बी और बटे कितना 2 और इसका स्क्वायर, और माइनस क्या है? ए माइनस बी बटे 2 का भी स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा? सी आएगा, है ना। इसे हम हल कर सकते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स, या मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस ए प्लस बी और बटे में कितना 2 और प्लस अंडर रूट। इस पूरे को हल करेंगे तो इसको हल करने पे क्या आएगा? यही आएगा, है ना। ये अंडर रूट खुद ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी प्लस सी। ठीक है, इसको हल करने पे यही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15। उसके बाद में बात करेंगे हम 16 नंबर की। 16 नंबर वाला भी सिंपल है। नीचे जो अंडर रूट में लिख रखा है उसको क्या मानना है? टी। उसको टी मानने से जो ऊपर लिखा हुआ ना अंश में वो आ जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आपको सीधे सब्स्टिट्यूट से करना है ना। तो ये तो मैं नहीं करवाऊंगा। सवाल नंबर हम देखेंगे 17। 17 देखो क्या है उसमें। 17वें सवाल में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये भी इतना कुछ नहीं है, ये भी मैं पूरा नहीं करवाऊंगा। देखो x में अलग भाग करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का, और 2 में अलग करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये ध्यान से समझ लेना। इसमें नीचे जो लिख रखा है उसको क्या मानेंगे? टी। माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लिया मैंने? टी। तो जब इसका अवकलन करोगे कितना आएगा? 2x dx बटे dt। तो dt इस तरफ आ गया, x dx बराबर कितना आएगा? 1/2 dt। ये 1/2 बाहर आ गया, या मैंने क्या लिखा? dt, क्योंकि x dx की जगह हम क्या लिखेंगे? dt। भाग में जो लिखा उसको अंडर रूट में क्या लिखा? t, और प्लस 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें स्क्वायर लगाओ तो ये फॉर्मूला हो गया ना, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कितना? c। ये अंडर रूट ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा 1/2। अंडर रूट ऊपर जाएगा, उसकी पावर बढ़ेगी तो उसकी पावर समाकलन के बाद में बढ़ने पे हाफ पावर माइनस की है, उसमें एक जोड़ने में कितना आएगा? प्लस की हाफ पावर। 1/2 से 1/2 कट गया, प्लस 2 log। ये मत सोचना 1/2 कहाँ से आया। अरे जब पावर बढ़ती है वही पावर भाग में आती है ना, समाकलन का फॉर्मूले से। बेसिक जो फॉर्मूला है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर है 17 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18। 18 में फिर से एक नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए 18 करवाना जरूरी है, ध्यान देना। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx बराबर देखना। तो इसमें आपको ये सवाल इतना शानदार तरीके से आपको मैं बताऊंगा। देखो इस बार है ना पंगा क्या हो रहा है कि जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका अवकलन ऊपर नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो इसका अवकलन ऊपर नहीं है तो हम क्या करें? इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो इसको एडजस्ट करो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कि यहाँ मैं किससे गुणा करूँ या कितना जोड़ूँ, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि इससे ना ये इसका हम अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला नहीं आएगा तो इसके अलावा कुछ आएगा, और उसको एडजस्ट करने का तरीका ये है, ध्यान देना। इसको हम लिखेंगे, माना ये 5x माइनस 2 बराबर a गुणा ये जो लिखा ना उसका अवकलन करो d ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस आपको b लिखना है। अब यहाँ पे आपको x माइनस 2 डायरेक्ट लिखना ही है, a लिखा, इसका अवकलन कितना होगा? वो होगा 6x प्लस कितना? 2 और प्लस कितना? b। a को अंदर गुणा करने पे आ जाएगा 6ax और प्लस कितना? 2a और प्लस b, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 2। अब इनकी तुलना करनी है आपको, है ना। क्या करनी है? तुलना। तुलना करने पर तो जब तुलना इनकी करेंगे तो बताइए 6a बराबर कितना आएगा? 5। x का गुणांक कितना है? 6a। यहाँ x का गुणांक कितना है? 5। तो a बराबर कितना आएगा? 5/6। इसी प्रकार ये जो 2a प्लस b है इसके बराबर कितना है? -2, क्योंकि ये इतना पार्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ कांस्टेंट कितना है? -2। a का मान हमारे पास कितना है? a का मान हमारे पास 5/6 प्लस b बराबर कितना? -2।
2 से कट गया 3 बार, और ये 5/3 उस तरफ जाएगा तो -2, और 5/3 उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस का। इसको हल करेंगे तो -11 बाई कितना आएगा 3। ये b का मान है। तो ये जो आपके पास a और b के जो मान आए हैं, ये मान आपको कहाँ रखने हैं, इसमें रखने हैं। इसको समीकरण 1 मान लो, तो मैं लिखूंगा a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में लिखा हुआ है 5x, कितना 5x - 2, 5x - 2 है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 है ना, यहाँ 5x - 2 लिख दिया मैंने। a है तो a का मान कितना है, अभी निकाला था 5/6 है, 5/6। अंदर क्या है, अंदर है 6x + 2, और b का मान है -11 कितना 3। अब ये बताओ 5x - 2 की जगह हम अपने सवाल में क्या लिखेंगे, वो जो आगे लिखा वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन बराबर ऊपर है ना क्या लिखूंगा मैं 5/6, अंदर क्या है 6x + 2 है और -11/3 है, और भाग में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट में 3x² + 2x और प्लस कितना 1। अब आपको अलग अलग भाग करने हैं। ऊपर ध्यान देना, ये 5/6 कांस्टेंट है तो कहाँ आ गया बाहर। फिर अंदर क्या लिखा हुआ है 6x + 2, और भाग में लिखा हुआ है अंडर रूट 3x² + 2x प्लस कितना 1। फिर यहाँ -11, यहाँ dx तो लिखना ही है, -11/3 इसको आपने अलग कर दिया तो वहाँ क्या बचेगा अब 1, और इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसलिए आपको यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा वो देखना, यहाँ बचेगा x² + 2/3x और प्लस 1/3, ठीक है dx। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ हुआ क्या, मैंने साथ में 3 कॉमन भी ले लिया। अब यहाँ ये जो लिखा है अंडर रूट के अंदर उसको t मानने पे इसका अवकलन ये है, और इसे हम पूर्ण वर्ग में बदल लेंगे, है ना। वैसे तो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, यहाँ आपको मानना है। माना क्या करेंगे, 3x² + 2x और प्लस 1, इसको मैंने क्या मान लिया t। इसका अवकलन होता है 6x प्लस कितना 2, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं dx, और बराबर कितना लिखेंगे हम dt। अब ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे 5/6, है ना, ऊपर जो लिख रखा है उसकी जगह क्या आएगा इंटीग्रेशन में dt, और अंडर रूट में क्या आएगा t। यहाँ ध्यान देना -11 कितना आएगा 9, इंटीग्रेशन इसको मैं लिखूंगा 1/, पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा x तो आएगा ही, 2/3 का हाफ कितना होता है 1/3, और इसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है +1/3, और इसमें से आपको माइनस करना है, इसका वर्ग करना है, तो 1 कितना 9। अब आपको यहाँ पर 1/3 में से 1/9 घटाना है ना। इसका आगे देखिए क्या करना है, इसमें आपको एक स्टेप और हल करवा देता हूँ मैं। ये जो लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये तो मैं बहुत बार ये समाकलन करवा चुका हूँ, तो अब ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको अपने आप करना है। ये जो आगे लिख रखा है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। उसमें क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x + 1/3, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। फिर ध्यान देना यहाँ पर ना ये कितना होगा 2/9, है ना, कितना हो जाएगा +2/9, और इसका ध्यान देना, अब इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ तो dx चल ही रहा है, इंटीग्रेशन 1/√x + 1/3 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, और इसका हल जो होगा ना वो होगा log mod ऑफ क्या होगा x की जगह कौन है 1x + 1/3, और प्लस क्या आएगा √x + 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना 2/9, सॉरी 2/9 है 2/9, और प्लस c। तो इसके साथ में ध्यान देना, इसके साथ में जो पार्ट है ना यहाँ बचा हुआ, इसका समाकलन ये आपको अपने आप करना है। अब आपको ध्यान से ये समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप ना वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। कई बार क्या होता है कि मैं ऐसा कम ही होगा, लेकिन कई बार हो जाता है ना काम, तो वीडियो बीच में एक आध दिन नहीं आता है, लेकिन रेगुलर वीडियो आ रहे हैं मेरे। हाँ वो एक अलग बात है कि 30 मिनट का कई बार आ जाता है, कई बार ज़्यादा का आता है, कई बार कम का आता है, तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा जब भी मैं अपना फ्री टाइम निकालूंगा तो आपको प्रॉपर शानदार 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी। अभी थोड़ा क्या है टाइम का प्रॉब्लम है, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा पढ़ानी पड़ रही है। इसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है वो भी इसी तरीके से होगा, और
20 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या लिख रखा है, 20 में लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x+2 और भाग में लिखा हुआ है अंडर रूट 4x - x² dx। तो इसमें ना नीचे देखो, इसको एडजस्ट करने से पहले आपको पता है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है x², तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, इसको प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाने के लिए आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन। तो यहाँ क्या आ गया, x² - 4x, है ना, चिन्ह बदल जाते हैं माइनस कॉमन लेने पर। इंटीग्रेशन x+2, इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको पहले तो ना पूर्ण वर्ग बनाओ। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पता क्या, x तो मैंने लिख ही दिया, x का जो गुणांक है उसका आधा करो तो कितना हो गया, 2, उसका स्क्वायर। आगे कुछ नहीं है तो फिर हम इसका स्क्वायर घटाते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 dx। अब आपको करना क्या है, इसमें x+2 तो आपको लिखना ही है। इंटीग्रेशन, बेटा ये ध्यान देना, ये माइनस को अंदर भेजेंगे हम, तो ये 4 हो गया प्लस का, तो 4 प्लस का लिखा मैंने। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये माइनस इसके पास जाएगा तो x - 2 का होल स्क्वायर dx। अब आपको करना क्या है, भाग करना है। क्या करना है, भाग अलग अलग करना है। इसका भाग हम ऊपर अलग अलग करेंगे, तो ऊपर ना क्या लिखा हुआ है, x। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर हम 2 जोड़ते हैं और 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, तो इसमें 2 घटा दिया मैंने और 2 जोड़ दिया, है ना। 2 तो पहले से ही था, है ना, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें से 2 घटाए ना अपने, तो वो घटाने वाला तो लिख दिया, 2 जोड़ने पे कितना हो गया, 4। और भाग में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर dx। अब अलग अलग भाग करेंगे इनमें, तो यहाँ पर x - 2 है ना, ये तो लिख दिया मैंने। भाग में क्या है, 2 का पावर 2 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर dx। और वो जो प्लस का 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/√2 की पावर 2 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ तो dx चल ही रहा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि इस पार्ट का अवकलन ऊपर है। माना ये जो 2 की पावर 2 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया, t। कांस्टेंट का 0 हो गया, और ये 2 कहाँ आ गया, आगे तो -2, x - 2 dx बराबर कितना, dt। लेकिन ये -2 हमें नहीं चाहिए, तो x - 2 और dx, ये -1/2 हो गया, है ना, ये -2 नीचे चला गया। इसमें आपको लिखना क्या है, इंटीग्रेशन ऊपर जो लिख रखा है उसकी जगह -1/2 आएगा dt। और ये जो है ना, इसमें क्या लिखेंगे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, t। और वो जो +4 इसका लिखा है, इसका सीधा मैं सूत्र लिखूंगा, ये साइन इनवर्स होगा। जब a² - x² टाइप का आता है तो इसका कितना होगा, साइन इनवर्स। तो मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स, x का मान कितना है हमारे पास, x - 2 है, और a का मान कितना है, 2, और प्लस क्या हम लिखेंगे, c। लेकिन इस अंडर रूट t का मैं बता चुका हूँ कई बार, ये आपको अपने आप करना है, ये 3-4 सवालों में पहले आ चुका है ना। और बताई हुई चीज़ सेम वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो का जो लेंथ है ना वो बढ़ जाता है, तो इससे आप भी समझदार हो, थोड़ा नेट भी एक्स्ट्रा खर्च होता है। और बताई हुई चीज़ को बताने से वीडियो, है ना, 20 बजे ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे थोड़ा क्या कम देखते हैं, फिर उसको बच्चे देखते हैं कि कौन सा है जो प्रश्नावली को थोड़ा जल्दी बता रहा है। तो वैसे जल्दी से तो है ना मतलब नहीं होना चाहिए, आपका तो समझ आना जरूरी होना चाहिए, है ना, होता है। 21वां जो सवाल है वो देखो, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x+3 और भाग में लिखा हुआ है x² - 2x प्लस कितना, 5। अब इसमें यह समझना आपको, ऊपर जो लिखा है ना वो x+3, क्या नीचे वाले को t मान के उसका अवकलन करने से ऊपर वाला आ जाएगा क्या, नहीं। इसका अवकलन अगर हम करें भी तो कितना आएगा, 2x - 2। वो 2x - 2 है क्या ऊपर, नहीं है, तो क्या बना सकते हैं, क्या बना तो सकते हैं, ऊपर नीचे आप है ना 2 से गुणा करो। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, है ना, ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 से गुणा। अब ध्यान देना 1/2 तो बाहर चल रहा है, 2 को अंदर गुणा करेंगे कितना हो गया, 2x, और प्लस कितना हो गया, 6। लेकिन इसमें तो हमें -2 चाहिए था ना, वो -2 आप इसमें लिखो और +2 लिखो। ये बात समझ आ रही होगी आपको, क्यों लिखा मैंने ऐसा, अभी बताएंगे आपको। ध्यान देना, हमें तो 2x - 2 चाहिए ना, 2x माइनस कितना, 2, तो -2 इसके साथ रखेंगे, 6 और 2 कितना, 8। तो ध्यान देना 1/2 लिखा मैंने, और ये 2x - 2 भी लिख दिया। यहाँ पे कितना आएगा, x² - 2x और +5 dx, इसको अलग कर दिया। फिर जो अंदर 8 बचा था उस 8 को मैंने लिखा, देखिए 6 और 2 कितना, 8, और ये 1/2 है ना, ये का आएगा भाग में, तो आ गया ये।
यहाँ बचेगा 1 और इसका मैं देखिए पूर्ण वर्ग कर रहा हूँ तो इसमें हम x लिखेंगे, x का गुणांक कितना 2, उसका आधा कितना 1, उसका वर्ग और प्लस 5 लिखा और यहाँ जो लिखते हैं उसका वर्ग करके आपको घटाना है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, घटा दिया मैंने। अब आपको ना इसमें करना क्या है, इसमें आपको मानना है, माना ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है उसको मैंने क्या मान लिया t, इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा 2x माइनस 2 dx और बराबर कितना आएगा dt। ये पार्ट जो ऊपर आपको नजर आ रहा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है dt लिखना है। ध्यान देना बाहर 1/2 चल रहा है, ऊपर हम क्या लिखेंगे dt और वो जो भाग में लिखा हुआ है अंडर रूट नहीं है, सॉरी, जो भाग में लिखा हुआ है उसकी जगह आपने क्या माना था t। फिर आगे देखो कितना है उसमें ये 2 से ये 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो यहाँ क्या आएगा +4 इंटीग्रेशन, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, पर एक स्टेप और लिख देता हूँ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 घटाने पे कितना आएगा 4, उसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 dx। अब यहाँ क्या होगा 1/2 1/x टाइप का है तो कितना होगा 1/x का कितना होता है log x होता है, तो x नहीं लिखेंगे हम t लिखेंगे। +4 है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ये प्लस है तो क्या आएगा tan इनवर्स, है ना, लेकिन tan इनवर्स में ध्यान रखो 1/ कितना होता है 1/a होता है, लेकिन a का मान कितना 2 और tan इनवर्स x का मान कितना x माइनस 1 और a का मान कितना 2, है ना, और प्लस क्या होगा c। इसमें t का मान वापस रख दो, t का मान हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 5, ये किसका मान है आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स t का मान है, तो टी का मान आपको इसमें इंटीग्रेशन में जो सॉल्यूशन आया उसमें आपको वैल्यूज की पुट करनी है। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 नंबर में ये लिखा हुआ है, सिमिलर ही है 22, अभी जो मैंने करवाया आपको वो 22 नंबर वाला ही है ना। अब ध्यान देना, हो सकता है कोई है ना साइन का प्रॉब्लम हो या मैंने संख्या थोड़ा गलत लिख लिया, ऊपर ना x प्लस कितना था 2 लिख लिया मैंने, वो तो ठीक लिखा था, और भाग में संख्या मैंने 22वें की लिख ली, तो ये थोड़ा आप देख लेना भाई, मैंने थोड़ा हो सकता है गड़बड़ कर दिया हो। अब मैं सवाल करवाऊंगा आपको 23वां, इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन 5x प्लस 3, है ना, बहुत सेम सवाल करवा दिया ना मैंने आपको बहुत सारे, कि एक्चुअल में है क्या, मैंने आपको इस पेपर पे सारे सवाल लिखे हुए हैं ना, तो पेपर पे सारे सवाल लिखे, उसमें 22वें का तो मैंने आंसर लिख लिया और एक उसका हर लिख लिया दूसरे का, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप चेक कर लेना ना। 23वां सवाल देखिए, 23वें में लिखा हुआ है 5x प्लस 3 और भाग में अंडर रूट में लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 10। क्या नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिया हुआ है क्या, नहीं है ना, नीचे जो लिखा आपने उसका अवकलन ऊपर नहीं है, तो इसका तरीका एक तो वही है ना, कि हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5x प्लस 3 को मैंने मान लिया और यहाँ पर हम a इंटू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ किसका करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का और प्लस b। अब इसमें होगा क्या 5x, ये आपने माना है 5x प्लस 3 बराबर कितना a, और इसका अवकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी अवकलन करना ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, तो ये कितना होगा 2x प्लस कितना 4 और प्लस कितना आएगा b, इसको अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 2ax प्लस 4a और प्लस कितना b, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 3, x का गुणांक कितना है 2a, इसके आपने कंपैरिजन करना है ना, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 5, तो a बराबर कितना आएगा 5/2। इसके साथ ही जब 4a प्लस b बराबर हम लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो बराबर किसके आएगा, ये 3 के, किसके बराबर आएगा 3 के। a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है 5/2 और प्लस कितना है b बराबर कितना 3, तो 4 से ये कितनी बार कटेगा 2, 5 दूना 10, तो b बराबर कितना आएगा 3, ये 10 इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, तो b बराबर आएगा -7। ये a और b के मान आपको इस इक्वेशन में वापस रखने होते हैं, तो इसमें जब मान रखेंगे तो अब बताओ हमारे पास 5x प्लस 3 बराबर हम कितना लिखेंगे a का मान कितना है 5/2, और फिर इस a के गुणा में कितना लिखा हुआ है 2x प्लस कितना 4 और प्लस b है, लेकिन b का मान -7 है। अब आपको ये जो 5x प्लस 3 है उसको है ना एडजस्ट आपने कर लिया इस तरीके से, है ना, तो उसकी जगह आपने इंटीग्रेशन में लिखोगे, तो अब हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन 5/2 है ना, ये तो मैंने लिखा, और इंटू कितना है 2x प्लस कितना 4 और -7, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 10 और dx, है ना।
अब ध्यान देना, अलग अलग भाग करेंगे इसका इसमें और इसमें। तो ये 5/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, कांस्टेंट है। 2x+4 और भाग में क्या लिखा हुआ है, x² + 4x+10, ये कहाँ आ गया, अंडर रूट में, है ना, dx। और ये जो -7 है उसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा अब, 1। और यहाँ ये इसके भाग में आएगा, क्या लिखेंगे हम, x² + 4x और प्लस कितना, 10 dx। अब आपको करना क्या है, इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लिखेंगे यहाँ माना, तो नीचे वाले को मानने से उसका अवकलन ऊपर दे रखा है, तो x² + 4x + 10, इसमें x² + 4x + 10 ये दे रखा है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने t मान लिया। अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे, कितना आएगा, 2x + कितना, 4, और यहाँ हम dx लिखते हैं बराबर कितना, dt। तो इसकी जगह हम dt लिख देंगे ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, बाहर कितना लिखा हुआ है, 5/2 इंटीग्रेशन, ऊपर जो लिखा है उसकी जगह क्या आएगा, dt, और भाग में जो लिखा है ना उसको आपने क्या मान लिया, t। इसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ, तो -7 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ध्यान देना 1 अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसका पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। तो x है तो मैं x लिखूंगा, x का गुणांक कितना है, 4, तो उसका आधा कितना, 2, उसका भी मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। और यहाँ 10 लिख रखा तो आप 10 लिखो, है ना। और यहाँ जो हम लिखते हैं उसका वर्ग करके घटाते हैं, तो इसमें से घटाएंगे कितना, 4, यहाँ तो dx लिखना ही है। अब इसका अब समाकलन करोगे तो ये t की पावर हाफ ऊपर जाएगी, माइनस की हो गई, तो 5/2 t की पावर आधी माइनस की थी, उसमें एक जोड़ने पे प्लस की आएगी, और भाग में जो घात होती है वही आता है, -7। इसमें ध्यान देना, इसको भी अगर 10 में से 4 घट रहे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6, और 6 को हम लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में प्लस है ना, तो ये होगा फॉर्मूला लॉग वाला, लॉग मोड ऑफ x की जगह कौन है, x+2, और प्लस क्या आएगा, अंडर रूट पूरा सेम, तो कितना आएगा, x+2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, 6, और प्लस c। इसको हल कर लेना, t का मान रख देना 2, और ये 2 ध्यान देना, ये 2 से ये 2 कट गए। तो ये था आपका सवाल नंबर 23। अब सवाल है ना 24 और 25 दो बच गए, और मेरा आज मन कर रहा है कि मैं 24वां और 25वां सवाल आपको ना अपनी प्योर मारवाड़ी भाषा में बात करेंगे अब हम, है ना। और मैं देखते हैं हम अगर मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो मारवाड़ी भाषा में डालूँ, हाँ, क्योंकि अपने जो दर्शक हैं, जितने भी व्यूवर हैं, वो लगभग मारवाड़ी को ही पसंद कर रहे हैं। और मारवाड़ी भाई अपनी खुद की भाषा है, तो इसको बोलने में शर्म वाली बात तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये स्टूडेंट्स को समझ आती है। हाँ, बस इतनी बात है कि यूट्यूब पर तो ये वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं इसे, तो जो लोग हिंदी ज़्यादा बेटर समझते हैं इसलिए हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो या फिर हम ये कर लेंगे कि कुछ एक सवाल हम मारवाड़ी में आखिरी के एक आध सवाल कर लिया करेंगे। तो अब बात करते हैं आप मारवाड़ी भाषा में। सवाल को नंबर अपनो 24 है, और इनका मायना अपन दे रखियो समाकलन dx बटा में क्या लिख रखियो है, x² + 2x प्लस कितना, 2, है ना, बीच में 2x बोल दिया मैंने, तो ये थोड़ा तो आएगा। अब अपन करनो की है, नीचे जो को लिखेडो है हर में, इंगो अपन करनो पड़सी पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग किया करी जा, मैं थाने सिखा दियो हूँ, 1/x, और अठे x के गुणा में 2 लिखेड़ा है, तो इनको अपन आधो करना है, आधो कर से तो कितो आसी 1, और अठा अपने स्क्वायर कर दो, प्लस 2 लिख दिया, अठे जो को आयो है बिंगो वर्ग करके इमू घटानो है। तो अब ध्यान दियो टाबरियो, 1/x + 1, और घात एरी 2 है, 2 में या 1 घटा से कितो बच गयो 1, बिंगो अपने वर्ग कर दो, 1 को वर्ग करो ना करो कि फर्क पड़े कोनी। अब थाने अच्छी तरह दिखण लाग रही है, इन आपा जे पढ़ा नहीं x, और इन पढ़ा आपा 1, तो वो बन गयो 1/x² + a², है ना। तो ओ इनको उत्तर अगर आप समाकलन करा ना, थाने मैं सूत्र बताऊं, देखो 1/x² + a², तो इनको सूत्र मैं थाने बता रखी हूँ ना मेरे लास्ट वीडियो में, जबकि टाइम में थाने सूत्र पढ़ाया भी आ गयो, 1/a tan 1 x/a। अब कोई टाबरियो यहाँ को नहीं कहलो मने कि सर tan 1 ने थे मारवाड़ी में क्यों को नहीं बोलिया, तो tan 1 ने मारवाड़ी में क्या बोलना टाबरियो थे, बताओ। अब ध्यान दीजिए, वहां पर वो मेरा थोड़ा हिंदी बीच में निकल रहा है,
1 बटा ए लिखेड़ो है तो 1 बटा ए को मान के तो 1 tan इनवर्स x बटा ए है तो x की जगह अपने कन की है x प्लस 1 है और ए को मान के तो है 1 और प्लस के तो c। तो वो अपने सवाल रोके आ गयो है उत्तर। अब एक सवाल और बच गयो थारे खातर और बाकी बातें आप कर सा कौन से क्लास में नेक्स्ट क्लास में कर सा। भैया तो मैं ये प्रश्नावली रो वीडियो बना दियो हो पहली, लेकिन वो थोड़ा कोई तकनीकी खराबी होने की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है ना। ये मान लो कि गलती से मेरे से वो डिलीट हो गया ना, तो इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो आप फिर देख लो मेरा डेडिकेशन जो ना लेवल क्या है। 25वां सवाल में देखो कहीं देड़ो है dx और बटा में लिख रखियो है अंडर रूट का माइनस 9x माइनस 4x की घात कितनी दे रखी है 2। अब टावरियो अपनी कंडीशन नंबर 1 आ कि एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। तो आपा क्या कर से अंडर रूट का माइनस 4 कॉमन ले से, अंडर रूट का माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 8 फिर कितना आसी बताओ एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लियो तो एक्स स्क्वायर अब क्या को आसी प्लस को और 8 ध्यान दियो थे -9x तो लिखना ही है पर इनकन 4 कॉमन कौन नहीं आ तो फिर कितना आसी भाग में। अब ध्यान दियो वो 4 तो अंडर रूट 12 आ सके नहीं तो कितना आसी 1 बटा 2 बार है 1 बटा ये माइनस ना आप बाद में भेज दे सा, लेकिन माइनस ना माइनस भेजने से पहले थन क्या करना पड़सी इनको पूर्ण वर्ग बनाना पड़सी x और 8 माइनस है तो माइनस लिखांगा 9 बटा 4 को आधो कितो हुआ 9 बटा 8 हुए इनकी स्क्वायर कर दी और इनको ही अपन क्या करना है वर्ग करके इनमें से घटानो है। तो 81 बटा कितो आसी 64 8 तो आप dx लिखी सा। अब ये माइनस ने घटा भेज सा माइनस तो 1 बटा 2 तो 12 लिखेड़ो है ही इंटीग्रेशन का माइन है मतलब समाकलन का माइन है 1 बटा ई माइनस ने आप माइने भेज से धक्को दे से तो माइनस ई माइनस ने के कर देसी प्लस कर देसी और 9 बटा 8 की घात कितनी लिख देसू मैं 2 8 ई माइनस ने और माइने भेज से तो फिर 88 x माइनस 9 बटा 8 की घात कितनी आसी 2। अब वो थाने देखने सुइया कौन लाग रही होगी ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब लाग रहे हो तो सूत्र किंको लाग से तो थे टाबरियो शाना हो ही गया जानन लाग गया कि ओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स को के है सूत्र है साइन इनवर्स एक्स और बटा में कहीं हुआ ए 9 बटा 8 और प्लस कहीं लिखा आपा सी 1 बटा 2 साइन इनवर्स 8 ने 8 गुणा कर से हो तो कितना आसी 8x और माइनस 9 और बटा में तो पाछा 8 आई सी 9 बटा 8 8 हूँ 8 कट गया टाबरियो है ना। तो 1 बटा 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 और बटा में कितना आसी 9 तो प्लस में तो सी लिखना ही है। अब मैं थारा सु आई उम्मीद करूँ कि थाने बड़ो शानदार लाग्यो है मारो लास्ट रो सवाल पढ़ाएडो और ये थे साथ देता रहियो ये लाइक करता रहो ये सब्सक्राइब करता रहो और आप रे दोस्तों ने पुगाता रहो। मैं ये वीडियो बनाता ही जासूँ थारे खातर। धन्यवाद जी।